डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले धनायन और ऋणायन के बारे में बताया था, जिसके मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे और आपने लिख लिए होंगे, जिसमें प्रमुख धनायनों के नाम और उनके प्रतीक सूत्र लिखे हुए थे, और इसी तरह से ऋणायनों के नाम और उनके सूत्र लिखे हुए थे, उनके प्रतीक सूत्र लिखे हुए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं धनायनों व ऋणायनों से बनने वाले यौगिकों के नाम व सूत्र। मतलब उन धनायनों और ऋणायनों को याद करना है, और याद करने के बाद हम आसानी से यौगिकों के नाम और सूत्र लिख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा। तो अब देखिए, सपोज कीजिए आपको नाम लिखना है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का एक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सोडियम क्लोराइड। ये एक यौगिक हो गया, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। सर, जो घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक होता है ना, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। अब हमें इसका सूत्र लिखना है, तो इसका सूत्र किस तरह से लिखेंगे? तो इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं। एक तो पहला भाग हो गया सोडियम, वो धनायन होता है। ये कौन सा भाग है? धनायन का भाग, या कह सकते हैं धनमूलक का भाग। और दूसरा जो भाग हो गया क्लोराइड, ये ऋणायन का भाग हो गया। ये कौन सा भाग हो गया? ऋणायन का भाग हो गया। तो अब देखिए, सूत्र लिखने के लिए सोडियम धनायन का प्रतीक भी लिखेंगे और क्लोराइड ऋणायन का भी प्रतीक लिखेंगे। अब सोडियम धनायन का प्रतीक क्या होता है? वो होता है Na पॉजिटिव, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था। और ऋणायन का क्या होता है? क्लोराइड ऋणायन का प्रतीक होता है Cl नेगेटिव। अब हम ये देखते हैं कि जो धनायन का आवेश है और जो ऋणायन का आवेश है, दोनों पर एक इकाई आवेश है, लेकिन विपरीत आवेश है। यानी एक प्लस का है तो एक माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को विद्युत उदासीन कर देंगे, जिससे सूत्र बन जाएगा NaCl। जिससे सूत्र क्या बनेगा? NaCl। तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसी तरह से सपोज कीजिए आपको सूत्र लिखना है पोटेशियम क्लोराइड का। किसका? पोटेशियम क्लोराइड का। तो हम यहां पर पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र भी लिखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम का जो पहला भाग हो गया वो धनायन का भाग हो गया, और धनायन में पोटेशियम का प्रतीक होता है K पॉजिटिव। और जो दूसरा भाग हो गया वो क्लोराइड, यानी ऋणायन का भाग हो गया, और क्लोराइड ऋणायन का प्रतीक वही है जो अभी हमने लिखा था, यानी Cl नेगेटिव। अब इसमें भी धनायन का आवेश ऋणायन का आवेश के बराबर है। जब धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश के बराबर होगा तो एक दूसरे को ये विद्युत उदासीन कर देंगे, जिससे सूत्र बनकर आ जाएगा KCl। ये पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। इसी तरह से हम एक और सूत्र लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका लिखते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में, इसमें जो पहला भाग हो गया धनायन का हो गया कैल्शियम का, और जो दूसरा भाग हो गया कार्बोनेट, वो ऋणायन का भाग हो गया। अब कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? हम जानते हैं कि Ca पॉजिटिव 2 होता है। क्या होता है? Ca पॉजिटिव 2 होता है। और कार्बोनेट ऋणायन हो गया। कार्बोनेट ऋणायन का प्रतीक होता है CO3 नेगेटिव 2। अब इसमें प्लस का आवेश माइनस का आवेश के बराबर है। यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या? -2 है। तो ये भी एक दूसरे को विद्युत उदासीन कर देंगे, जिससे सूत्र बनकर आएगा CaCO3, यानी ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। इसी तरह से अगर मान लो आपको सूत्र लिखना है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। किसका सूत्र लिखना है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मतलब कैल्शियम की जगह यहां पर मैग्नीशियम आ गया, बस यहां पर लिया हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होगा। अब की बार धनायन मैग्नीशियम हो गया, और धनायन मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg पॉजिटिव 2 होता है। ऋणायन कार्बोनेट है, और कार्बोनेट का प्रतीक होता है CO3 नेगेटिव 2। यहाँ पर प्लस का आवेश माइनस का आवेश के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को विद्युत उदासीन कर देंगे, जिससे सूत्र बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी MgCO3। तो हम कहेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3 होता है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट।
अब सोडियम कार्बोनेट में जो पहला भाग हो गया धनायन का हो गया, जैसे कि मैंने बताया था किसी यौगिक के नाम में या सूत्र में दो भाग होते हैं, एक धनायन का भाग एक ऋणायन का भाग होता है। पहला भाग धनायन का होता है और जो दूसरा भाग होता है वो ऋणायन का भाग होता है। पहला भाग इसमें सोडियम हो गया, तो सोडियम धनायन का प्रतीक होता है Na पॉजिटिव, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था सोडियम क्लोराइड में, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव हो गया। कार्बोनेट का क्या हो गया CO3 नेगेटिव 2। अब हम इसमें एक बात नोट करते हैं, एक बात को हम देखते हैं इसमें कि इसमें धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश के बराबर नहीं है। धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में सूत्र क्या बनेगा? इस कंडीशन में सूत्र इस तरह से बनेगा कि जो ऋणायन का आवेश है वो धनायन के सापेक्ष में आ जाएगा और जो धनायन का आवेश है वो ऋणायन के सापेक्ष में आ जाएगा। मतलब ये होगा कि Na हमने लिखा और CO3 भी हमने लिख दिया, इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। अब ऋणायन का आवेश कितना था? 2 इकाई, वो आ जाएगा धनायन के सापेक्ष में। कहां पर आ जाएगा? धनायन के सापेक्ष में, मतलब यहां पर आ गया 2 है, ठीक है। माइनस प्लस हमें लिखना नहीं है, खाली नंबर लिखनी है, खाली संख्या लिखनी है। तो Na2 CO3 के सापेक्ष में 1 इकाई धनावेश है और जब इस सारे के सापेक्ष में हम 1 इकाई धनावेश लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो बस खाली क्या बन जाएगा सूत्र? Na2CO3। तो देखिए कुछ और सूत्र देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमें सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। तो इसमें सोडियम धनायन हो गया, सोडियम धनायन का प्रतीक होता है Na पॉजिटिव, और इसमें सल्फेट ऋणायन हो गया और सल्फेट ऋणायन का प्रतीक होता है SO4 नेगेटिव 2। यहाँ पर भी आवेश बराबर नहीं है। जब आवेश बराबर नहीं होता तो ये याद रखना है कि धनायन का आवेश ऋणायन के सापेक्ष में और ऋणायन का आवेश धनायन के सापेक्ष में जाएगा। मतलब ये जो 2 इकाई ऋणावेश है ना, तो 2 तो आ जाएगा Na के सापेक्ष में और 1 इकाई आ जाएगा SO4 के सापेक्ष में, जिससे सूत्र क्या बन जाएगा? Na2SO4, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। इसमें कैल्शियम धनायन हो गया, कैल्शियम का प्रतीक क्या हो गया? Ca पॉजिटिव 2 हो गया। सल्फेट ऋणायन हो गया तो क्या होता है? SO4 नेगेटिव 2 होता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि धनायन का आवेश ऋणायन का आवेश के बराबर है। जब धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, यानी ये बन जाएगा CaSO4। इसी तरह से हमें अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। अमोनियम में जो शुरू का पार्ट हो गया अमोनियम, ये धनायन हो गया और धनायन अमोनियम का प्रतीक हो गया NH4 पॉजिटिव 1। सल्फेट का क्या हो गया? SO4 नेगेटिव 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें भी आवेश बराबर नहीं है, आवेश बराबर नहीं है तो इसलिए 2 तो आएगा NH4 के सापेक्ष में और 1 आएगा SO4 के सापेक्ष में। NH4 के सापेक्ष में 2 आएगा। अब देखिए NH4 में 2 परमाणु हैं, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, तो इसलिए ब्रैकेट लगाकर ये 2 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के और इसे पढ़ेंगे NH4 का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे हम इसे? NH4 का होल ट्वाइस। और SO4 बाहर जुगा तो लिख दिया, 1 इकाई धनावेश था तो 1 इकाई धनावेश यहां लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। यानी अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसी तरह से आगे हम लिखते हैं फेरस सल्फेट का फॉर्मूला। फेरस का जो प्रतीक होता है वो Fe पॉजिटिव 2 होता है और सल्फेट होता है SO4 नेगेटिव 2। अब हम देखते हैं इसमें धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को विद्युत उदासीन कर देंगे, जिससे फॉर्मूला बनकर आएगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। फॉर्मूला लिखना है फेरिक सल्फेट का। फेरिक सल्फेट से सारी बात क्लियर हो जाएगी। फेरिक का जो प्रतीक होता है वो Fe पॉजिटिव 3 होता है और सल्फेट का जो प्रतीक होता है वो SO4 नेगेटिव 2 ही होता है। अब इसमें धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश के बराबर नहीं है, वही कंडीशन हो गई। ऋणायन का आवेश तो धनायन के सापेक्ष में जाएगा और धनायन का आवेश ऋणायन के सापेक्ष में आ जाएगा। मतलब कहेंगे Fe के सापेक्ष में क्या आएगा? ऋणायन का आवेश कितना है? 2, तो Fe2 बन गया। SO4 के सापेक्ष में क्या आएगा? धनायन का 3 इकाई धनावेश है तो 3 आ जाएगा सापेक्ष में। तो हम इसे क्या लिखेंगे? Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये याद रखना है कि ब्रैकेट लगाकर ही हमें लिखना है। अगर हम इसे खाली इस तरह से लिख देंगे Fe2SO4 और 3 यहाँ पे हमने लिख दिया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये SO4 3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? SO43 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगाकर हमें लिखना होगा, ये याद रखना है। और हाँ, अगर ये सिंगल टर्म्स है जैसे कि Cl है तो फिर हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे कि फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना हमें, किसका? फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड
फेरिक क्लोराइड के फॉर्मूले हैं, फेरिक तो हो गया वही Fe पॉजिटिव 3 और क्लोराइड हो गया Cl नेगेटिव। अब आवेश बराबर नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, Fe के सापेक्ष में 1 लिखेंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो छोड़ देंगे हम ऐसे। Cl हो गया, Cl के सापेक्ष में 3 इकाई धनावेश है तो 3 लिख देंगे। अब यहां पर Cl जो हो गया केवल एक ही टर्म्स है Cl में, एक ही पद है Cl का, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, Cl के सापेक्ष में 3 ले लिया हमने, मतलब इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और फॉर्मूले समझाए जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।